हाय गाइज, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाना होगा हमें। आइए दोस्तों, पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहां शिक्षा का कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादा लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब न निकाले दोस्तों। हमें स्कूलों और कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायना भी समझ आना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हमें अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है दोस्तों। हमें ज्यादा अक्सर शिक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो। पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल न हो। दोस्तों, नैतिकता विहीन शिक्षा क्या होती है? विश्वविद्यालयों से बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर छात्र निकल रहे हैं, क्योंकि हमें युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है दोस्तों। अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी को ही उखाड़ लेगा दोस्तों। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए दोस्तों। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है दोस्तों। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल ही जाएंगी, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखे दोस्तों। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है दोस्तों। ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है दोस्तों। लोगों में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है, और दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है दोस्तों। अहम बात यह नहीं होती है कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है दोस्तों। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में दोस्तों कुछ बातें शामिल है दोस्तों।
अपनी शक्ति को बढ़ाना शिक्षा के दायरे में शामिल है। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना दोस्तों, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना, यह शिक्षा के दायरे में है दोस्तों। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है दोस्तों, उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। दोस्तों, मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। दोस्तों, हमें अज्ञानी बन के पता पड़ेगा कि ज्ञान पाना कितना महंगा होता है। दोस्तों, हमारे चैनल राजेंद्र यादव RJ 14 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।